पूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों आज शानदार रिवीजन आपको भारत की जनगणना के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसको कराऊंगा, क्योंकि भारत की जनगणना से दो सवाल आते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश की जनगणना, उससे भी दो सवाल आते हैं, उसको भी रिवाइज करा दूंगा। पहले आइए इसको देखते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और ऐसे ही आप ये सब लिस्टिंग वगैरह चाहते हैं कंप्लीट, तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, डाउट ग्रुप में जुड़ के सिलेक्शन मटेरियल वगैरह लेके ये सब वहीं पे आपको दे दिया जाएगा एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ। आप जुड़ के तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। तो जितना बताऊंगा उतना देखिएगा, ये देख के घबराइएगा नहीं, बहुत शानदार एक्सप्लेन करूंगा और याद भी आपको हो जाएगा। बस जो फैक्ट बोलूंगा उनको याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत में जो पहली जनगणना होती है वो 1872 में लॉर्ड मायो के शासनकाल में होती है। चाहे तो आप कॉपी पेन लेके नोट भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, आप रिवाइज कर सकते हैं। तो पहली जनगणना कब होती है? लॉर्ड मायो के शासनकाल में 1872 में। सवाल कई बार पूछा गया। और जो रेगुलर जनगणना शुरू होती है 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में, हर 10 वर्ष के अंतराल में होना क्रमवार जो चालू हुई है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881। तो दो फैक्ट याद हुए। 1872 लॉर्ड मायो के शासनकाल में, 1881 लगातार होना चालू हुई है। ठीक है। एक फैक्ट और जो आपको याद रखना, वो क्या? वो ये कि जो 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी भाई, जो 2011 की जनगणना है वो भारत की 15वीं जनगणना है। कौन सी है? 15वीं। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। ये तीन फैक्ट नोट करिए अभी तुरंत, कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 15वीं है। सॉरी, मतलब पूरे भारत की देखोगे अगर 1881 से, तो 15वीं है। और स्वतंत्र भारत यानी जब भारत आज़ाद हुआ है तब से 7वीं है। 21वीं सदी की दूसरी है। ठीक है। 15वीं जनगणना जो आखिरी जनगणना थी, उसका नारा क्या था भाई? उसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके बाद 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई गई। बस ये नहीं याद रखना आपको, ये हटा दो। इसके बाद जो मैं कह रहा हूँ, ये 1991 से जो 2001 थी, उस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई थी। निरक्षर मतलब समझे? निरक्षरों मतलब हो गया जो इलिटरेट होते हैं, नहीं, लिटरेसी जो होती है, पढ़े लिखे, उनकी संख्या में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई थी 1901 से 2001 में। और वहीं शिशु लिंगानुपात जो होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, क्या होता है शिशु लिंगानुपात? कि 1000 जो बच्चे जन्मते हैं उसमें लड़की कितनी है, लड़की कितनी है। ठीक है। तो 0 से 6 साल का अगर देखें, 0 से 6 साल में देखा जाता है, 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या है। भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 पुरुषों में कितनी लड़कियां हुई हैं 0 से 6 साल में, उसको चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। साक्षरता जो हम लोग मापते हैं वो 7 वर्ष, ये टर्म आपको याद रखना, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या पर किया जाता है। तो आप ऐसे अपना क्या करा, A4 शीट का नोट बनाया, आपने लिखा पहली जनगणना, है ना। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपने लिखा पहली जनगणना, नोट बनाया, 1872 में हुई लॉर्ड मायो के शासनकाल में। और रेगुलर जो 10 साल में चालू हुई 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लिटरेसी क्या होती है? 7 साल के बच्चे जो पढ़ लिख लेते हैं उनसे देखते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? जो 0 से 6 साल के बच्चे में 1000 लड़कों में लड़कियां कितनी, उससे पता चलता है। आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना है और ऐसे 15वीं जनगणना है। तो आप एक ही पेज में पूरा डाटा नोट कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे, है ना, तभी जाके सिलेक्शन होगा। नहीं तो पढ़ते समय सिलेक्शन सबका नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग आलस करते हैं, देखा वीडियो भूल गए। आप पेन कॉपी उठा के इनको नोट करिए, लर्न करिए, बढ़िया समय बचेगा आपका। तो ये चीज़ें नोट करिए अपने। ऐसे ही जो 1951 से 81 का दशक है, इस काल में जनसंख्या विस्फोट, यानी अत्यधिक तेज़ी से जो जनसंख्या है वो बढ़ती है ना, यानी भारतीय जनसंख्या जो है 1951 से 81 में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसके बाद जो 15वीं जनगणना यानी 2011 की बात करें, 2001 से 11 के मध्य जो दशकीय वृद्धि दर है यानी डिकेडल ग्रोथ रेट है, वो 17.7% है। ये डाटा आपको नोट करना पड़ेगा कि डिकेडल ग्रोथ रेट 2001 से 11 में क्या थी, ऐसे यहाँ नोट कर लीजिए भाई, कि दशकीय वृद्धि दर क्या थी भाई? 17.7% है। कितनी है? 17.7%, ऐसे नोट कर लो। 12.3% ग्रामीण की है और नगरों की 31.8% है ना। तो ग्रामीण और नगर की अलग अलग है। ऐसे ही जनगणना 2011 के अंतर्गत जनसंख्या, ये आप हटा सकते हो, ये नहीं याद करो, जो मैं बताऊंगा बस उतना याद करना है आपको।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वृद्धि दर जो है, वो अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी में हुई है। अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। ऐसे ही 2011 के अंतिम आंकड़े अगर देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वो नागालैंड के लेलोंग लांगलेंग हुई है, नागालैंड के लांगलेंग में, और किफरे नागालैंड में है ना। तो सबसे कम यानी नेगेटिव हो गया है नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में। और एक और जो आपको याद रखना है, जो भारत में सेक्स रेशियो है, यानी 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियां? 943। चीन में 926 है ना, यूएसए में 1025, इंडोनेशिया में 998, ब्राज़ील 1042, पाकिस्तान 943। ये आपके पड़ोसी देशों का दिया है, पड़ोसी देशों का याद करना चाहिए आपको। और वहीं उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का कानपुर लखनऊ नगर 1971 और 81 में भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने हैं। तो 10 लाखी नगर कानपुर बना 1971 में, लखनऊ बना 1981 में भाई, ठीक है। और जो TFR है यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी पर वुमन कितने बच्चे जो जन्म देती है, उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो कितनी है? TFR 2.1 होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। तो शिशु लिंगानुपात में सबसे कम कौन है? हरियाणा है भाई। और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 2011 के अनुसार। तो 2011 में ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है हरियाणा का है, TFR 2.1 होना चाहिए। जो वुमेन सेक्स रेशियो है भारत का 943 है ना। 10 की वृद्धि दर 17.7 है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं भाई। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना में भारत के सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है। अगर पूछे ना कि समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है, तो भारत के जो सिख संप्रदाय है उसमें सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है? बिहार में, ठीक है। कहाँ पे ज़्यादा है? बिहार में। और 10 की वृद्धि दर ये मैंने अभी आपको बताया 17.7% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.5% है, यानी 16.51। जो यूपी की जनसंख्या है पूरे इंडिया की जनसंख्या की कितनी है? 16.5% है। ये आपको याद रखना है। साक्षरता दर की अगर बात करें तो बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात भी है और साक्षरता दर भी है ना। तो बिहार में सबसे कम है साक्षरता दर, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है भाई, जनसंख्या घनत्व। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है भाई, ठीक है, और बिहार में सबसे कम साक्षरता है। जनसंख्या के पिरामिड में 0 से 14 वर्ष आयु समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है भाई। आश्रित है ना, अब इतने छोटा बच्चा माँ बाप पे ही तो डिपेंड है। अब हम लोग भी बुढ़ा रहे 30 साल के जो बच्चे हो रहे हैं अभी भी माँ बाप पे आश्रित हो, तो उनके लिए फिर थोड़ा डूब मरने वाली बात तो हो ही जाती है, पर क्या कर सकते हैं ना। माँ बाप से भी थोड़ा परेशान होते हैं बच्चे भी, कब तक माँ बाप से पैसे लें, तो उनको भी ख़राब लगता है। लूज़र मतलब आदमी लूज़र कहता है, तो ठीक है, पर जब समय आता है तो फिर सबकी किस्मत पलटती है भाई। सही समय का इंतज़ार करो, भगवान सबको ही देखता है भाई। तो ये फैक्ट आई होप बहुत ही आसानी से मैंने एक्सप्लेन करें आपको, आई होप नोट करे होंगे आपने, और नहीं नोट करे वीडियो को बैक करके फिर से नोट करो, क्योंकि अब हम लोग को आगे भी बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे अगर, तो लक्षद्वीप में स्त्री साक्षरता उच्चतम है, आपको ये याद रखना है। 2011 की जनगणना में जो लक्षद्वीप है यहाँ पे स्त्री साक्षरता यानी फीमेल लिटरेसी बहुत अच्छी है। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही भाई। और पूरे भारत का कितने परसेंट? 16.5%। अभी बताया ना, 16.51% खाली उत्तर प्रदेश में है। विश्व की जनसंख्या मतलब भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में रहती है। ये भी डाटा आपको याद रखना है। पूरी दुनिया का 17.5% केवल भारत में ही लोग रहते हैं। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है? अरुणाचल, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात कर रहा है, जहाँ सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है अंडमान निकोबार। पॉपुलेशन डेंसिटी जनघनत्व मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं। मान लीजिए मेरे एक कमरे में 10 लोग रहते हैं, आपके एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो गया ना। तो ये चीज़ भारत में लिंगानुपात बता चुका हूँ 943 है। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और वहीं जो यूटी है जनसंख्या घनत्व दिल्ली में सबसे ज़्यादा है भाई। भारत की साक्षरता दर 73% है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। सिर्फ जो याद करना वही इसमें दिया है, 73%। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला सोनभद्र है भाई। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में, प्रतिशत की बात कर रहा है, परसेंटेज वाइज हिमाचल प्रदेश में है
ऐसे अगर आप देखोगे ना ग्रामीण जनसंख्या का, वो आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगी। और यहाँ पे मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर भी कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए देखिए उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी रहती है, पर उसका प्रतिशत अगर आप निकालोगे ना वो कम आएगा। और हिमाचल में क्या है भाई, जितनी जनसंख्या है उसका सबसे ज़्यादा परसेंट वहीं रहता है, यानी 90% लोग गाँव में ही रहते हैं। ऐसे अगर आबादी पूछेगा सबसे ज़्यादा संख्या, तो आप उत्तर प्रदेश बताओगे, प्रतिशत में पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश बनाओगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब वृद्धि दर कम रहा है। कौन सा? नागालैंड। और बिहार में महिला साक्षरता बहुत कम है, 51% ही है। कितनी? 15.1% है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 अगर देखें तो इसका एक लक्ष्य था कि 2045 तक, कब तक? 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब ये लक्ष्य 2070 कर दिया गया है। कब? 2070। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कब तक रखा हमने? स्थिरता 2070 तक, पहले 2045 रखा था। और हमने ग्रॉस फर्टिलिटी रेट यानी भारत की सकल प्रजननता दर जो है 2.4 रखी है। कितनी रखी है? TFR 2.1 है, GFR 2.4 है। टोटल फर्टिलिटी रेट अलग है और जो ग्रॉस फर्टिलिटी रेट है वो अलग है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी और सबसे कम जिला हापुड़ है। भारत में सर्वाधिक साक्षर जैन धर्मी है भाई। और भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है, प्लीज़ इसको याद रखना। जैसे वुमेन का जो है ना 943, शिशु लिंगानुपात 919 ही है। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को आइसोपाइकनिक कहते हैं, ये जरूर याद रखना। आइसोपाइकनिक क्या होता है? जो जनसंख्या घनत्व की दर को दिखाता है। और एक ये याद रख लो भाई, जो पॉपुलेशन नीति है यानी जनसंख्या नीति है 1976 में पहली बार आई थी, फिर 2000 में सीधा आई है। ठीक है, कब आई? 2000 में आई है सीधा। और जनसंख्या स्थिरता कोष 2004-5 में बनाया गया और 2019 में उसे बंद भी कर दिया गया। ठीक है, ये जरूरी याद रखना भाई। जैसे जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम यूटी है ना, तो अंडमान निकोबार है ना। तो ये जो जितने फैक्ट बताएं प्लीज़ इनको याद ज़रूर रखना यार। इसके बाद देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये लिस्ट याद रख लेना भाई। टोटल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? 382 है, जो कि बढ़ा है पहले से। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। जनसंख्या में वृद्धि दर है 17.7%। चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी बाल लिंगानुपात है 919। ठीक है, और महिला में यानी जो लिंगानुपात है 943 है, बढ़ा है 10 ही है। शहरी साक्षरता दर ज़्यादा है, 84.1% है। शहरी जनसंख्या 31.16% है। और ग्रामीण जनसंख्या मतलब ग्रामीण साक्षरता कम है, याद रखनी है आपको। साक्षरता दर जरूर याद रखना, भारत की 73% है। कितनी? 73%। ठीक है। और पुरुषों की आबादी आप देख सकते हो 62.32 करोड़, महिला की 58.75 करोड़। अब आइए आगे बढ़ें अगर, तो प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ रिमार्क कर दूं, आपको ये डाटा जरूर याद रखना। ये पूरी लिस्टिंग का इन्हीं में से सवाल बनते हैं सब। अब जनसंख्या में शीर्ष 5 राज्य कौन है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो नंबर 1 पे तो यूपी आ जाता है भाई, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये 2011 का आंकड़ा है, अब तो बदल गया भाई, है ना। 2011 के हिसाब से याद रखना, हम कोई इसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना रिचोर अभी। तो ये 2011 के आंकड़ा के अनुसार जो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। यूपी नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 2 है पॉपुलेशन में, बिहार 3 पे आता है, पश्चिम बंगाल 4 पे आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता था जब तेलंगाना नहीं बना था। ठीक है, न्यूनतम 5 राज्यों की अगर बात करें तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है। कौन कौन है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। ऐसे करके याद कर लो। शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो एक तो दिल्ली हो गई भाई आपकी, दूसरे पे पुडुचेरी आती है, तीसरे पे चंडीगढ़। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जहाँ पे टॉप 3 यूटी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। और सबसे कम कहाँ पे मिलेंगी? लक्षद्वीप में सबसे कम पॉपुलेशन है, फिर दमन दीव आता है, फिर दादर नगर हवेली आता है। ठीक है, नंबर 1 पे यूपी पॉपुलेशन में, सबसे कम में सिक्किम है नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा में यूटी में दिल्ली है, और सबसे कम पॉपुलेशन में यूटी में लक्षद्वीप है। और देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिलों की अगर बात करें तो दिबांग घाटी, अंजाव, ये दोनों ही अरुणाचल में। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले जैसे महाराष्ट्र का ठाणे और 24 परगना पश्चिम बंगाल का। अब दशकीय वृद्धि दर, ये भी बहुत सवाल बनता है एग्जाम में। 2001 से 11 में 17.7% थी, और उससे पहले क्या 21.54% थी, है ना। यानी ये बढ़ी है कि कम हुई, आप देख सकते हो। तो 1991 से 2001 में जो डेकेडल ग्रोथ रेट थी 21.54 थी, जो कि 2001 से 11 में 17.7 है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर मेघालय में देखी गई है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, है ना। नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में देखी गई है। मेघालय, अरुणाचल, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। मेघालय, अरुणाचल, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर
मेघालय, अरुणाचल, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर देखी गई है नागालैंड में। नंबर 1 अगर याद रखना हो तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर मेघालय, सबसे कम नागालैंड। दूसरे पे केरल है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर अगर यूटी में बात करें तो दादर नगर हवेली में देखी गई है, यूटीज़ में। और न्यूनतम देखी गई है लक्षद्वीप में। ठीक है, अगर एक एक भी याद कर लोगे तो भी आपका काम बन ही जाएगा। तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर मेघालय में हुई है, सबसे कम नागालैंड में, यूटी में, दादर नगर हवेली में और कम लक्षद्वीप में। ठीक है, और ओवरऑल कितनी हुई है? 17.7, पहले थी 21.54। जनसंख्या घनत्व जो कि भारत का 382 है, 2001 में 325 था, 382, 325, 382, 325। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है 1106, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर केरल, फिर यूपी, फिर हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार की है, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, हरियाणा। पश्चिम बंगाल, उस बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, हरियाणा, बिहार की सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी में अरुणाचल प्रदेश आता है नंबर 1 पे, फिर मिज़ोरम है, सिक्किम है, नागालैंड है, हिमाचल है। आप एक भी याद कर लो तो भी आपका काम बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा यूटी में अगर पूछेगा पॉपुलेशन डेंसिटी तो दिल्ली भाई 11,320 है। देख सकते हो कितनी ह्यूज, मतलब कीड़ों की तरह लोग भरे हैं। और यूटी में सबसे कम अंडमान निकोबार की है। ठीक है, यूपी में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अंडमान निकोबार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो वही दिल्ली में आ जाएगा, पूर्वी दिल्ली और चेन्नई हो गया। ठीक है, इनमें से अगर आप एक एक राज्य भी याद कर लोगे तो भी आप सवाल कर लोगे सही। लिंगानुपात की बात करें अगर तो 943 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में देखने को मिलता है, सबसे कम हरियाणा में। और यूटीज़ में बात करें तो पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है और सबसे कम दमनदीव का। एक एक याद कर लो तब भी बहुत है। केरल सबसे ज़्यादा है, न्यूनतम में हरियाणा है, यूटी में सबसे ज़्यादा पुडुचेरी है और न्यूनतम में यूटी में दमनदीव है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें अब तो 919 है भाई। अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, हरियाणा में सबसे कम है, यूटी में, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है और दिल्ली में सबसे कम है। एक एक याद कर लो। अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे कम, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा, दिल्ली में सबसे कम। लिटरेसी की बात करें, साक्षरता की अगर बात करें तो 73% है साक्षरता दर भारत की। पहले कितनी थी? 64.84%। कितनी थी? 64.84%, यानी बढ़ी है। अब इसमें पुरुष और महिलाओं की भी अलग अलग साक्षरता पूछी जाती है तो आपको याद करनी पड़ेगी। जो मेल की है 80.9% है, वेर एज महिलाओं की साक्षरता 64.6%। ठीक है, पुरुष की 80.9, महिलाओं की 64.6, पुरुष की 80.9, महिलाओं की 64.6। अब वही शीर्ष में अगर पूछ लेगा तो केरल में सबसे ज़्यादा है साक्षरता 94%, बड़ा ह्यूज अमाउंट है। फिर मिजोरम आता है, गोवा आता है, वही नॉर्थ ईस्ट के ही ज़्यादा है। न्यूनतम में बिहार है भाई। और यूटीज़ में लक्षद्वीप नंबर 1 पे आता है और न्यूनतम में यूटीज़ में दादर नगर हवेली कम में आता है। ठीक है, पुरुष साक्षरता में भी केरल नंबर 1 पे है और पुरुष साक्षरता न्यूनतम में बिहार वही सेम हो जाएगा। महिला साक्षरता में भी केरल और महिला साक्षरता न्यूनतम में भी बिहार ही है। तो ये आसान था काफ़ी। इसके बाद एक भाई, ये तो आप देख ही रहो, भारत में हिंदू और मुस्लिम वाला तो फैक्टर बहुत है। तो ये सवाल यहाँ से बन सकता है, हिंदू जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या है 95.17%। उसके बाद उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़, फिर एमपी, गुजरात, है ना। तो ये आपको याद रखना है। हिंदू जनसंख्या वाले जिले मतलब राज्य जो है नंबर 1 पे हिमाचल है, नंबर 2 पे उड़ीसा है। ठीक है, हिमाचल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात। हिमाचल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात। हिमाचल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात। ठीक है, और वहीं हिंदू जनसंख्या वाले यूटी पूछ लिया अगर तो दादर नगर हवेली है, दमन दीव है, दिल्ली है ना। तो नंबर 1 का अगर याद रखना है तो दादर नगर हवेली याद रख लो, यहाँ पे तो हिमाचल याद रख लो। हिंदू जनसंख्या सबसे कम मिजोरम में मिलेगी, यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन मिलेंगे आपको। मिजोरम में हिंदू जनसंख्या सबसे कम है। मुस्लिम जनसंख्या वाल सबसे ज़्यादा आपको लक्षद्वीप में भी दिखेगी, 96.58%, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है। फिर जम्मू कश्मीर है, असम है ना। तो मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में दिखती है, फिर जम्मू कश्मीर, असम। मुस्लिम जनसंख्या सबसे कम मिजोरम में दिखेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिश्चियन ही मिलेंगे। ईसाई जनसंख्या सबसे ज़्यादा नागालैंड में और फिर मिजोरम आता है। ईसाई जनसंख्या सबसे कम बिहार में देखने को मिलती है। सिख जनसंख्या पंजाब में भाई होगी ज़्यादा। बौद्ध जनसंख्या सिक्किम में आपको दिखेगी, ये आसान है। जैन जनसंख्या महाराष्ट्र में दिखेगी ज़्यादा, तो ये आसान है, जैन महाराष्ट्र में ही है सबसे ज़्यादा। बौद्ध सिक्किम में होगा सबसे ज़्यादा। सिख जनसंख्या पंजाब में हो गई। ईसाई सबसे कम बिहार में है, ईसाई सबसे ज़्यादा नागालैंड। मुस्लिम जनसंख्या सबसे कम मिजोरम, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप। ठीक है, अब ये कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं अनुसूचित जाति के लिए, इससे भी सवाल क्योंकि बनता है।
भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या 2011 के अनुसार 20.13 करोड़ है। कितनी है? 20.13 करोड़। 10.35 पुरुष है, 9.78 महिला है। 1935 भारत सरकार अधिनियम में सबसे पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का अनुप्रयोग किया गया था। तो अनुसूचित जाति शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले 1935 में हुआ था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम में। अनुसूचित जाति का उल्लेख अनुच्छेद 341 में भी होता है। किस में होता है? अनुच्छेद 341 में। 81.58% लोग गाँव में रहते हैं, उनका प्रमुख आय स्रोत कृषि है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.6% है। अगर मैं इसको फिल्टर करूं तो अभी आपको बस ये याद रखना है 20.13 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं। एक 341 आर्टिकल याद कर लो, और भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जाति नहीं है। तो कहाँ पे कोई अनुसूचित जाति नहीं है भाई? एक तो अरुणाचल है, नागालैंड है, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। अरुणाचल, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अरुणाचल, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। अनुसूचित जाति लिंग अनुपात जो है वो 945 है। अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात कितना? 945। अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे कम जो है वो मिजोरम में देखी गई है। कहाँ पे? मिजोरम में। मिजोरम में अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है? 1218। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है? 1218। इन शॉर्ट अगर बात करें तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा जो है यूपी में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर बिहार वगैरह। तो आप अगर एक भी याद कर लो तो सबसे ज़्यादा जो एससी पॉपुलेशन है यूपी में ही देखने को मिलती है, जो कि पूरे भारत में 16.6%। और सबसे जो परसेंटेज वाइज पूछे अनुसूचित जाति कहाँ पे ज़्यादा है तो पंजाब में। प्रतिशत वाइज पंजाब में ज़्यादा है, संख्या वाइज यूपी में ज़्यादा है, ठीक है। परसेंटेज वाइज पंजाब में, संख्या वाइज यूपी में। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनकी संख्या 10.42 करोड़ है, जो कि परसेंट में 8.6% है। कितने प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति? 8.6%, और संख्या में 10.42% है। 2011 की जनगणना में 774 अनुसूचित जनजातियाँ थीं। कितनी? 774। इनका लिंग अनुपात 990 है। उनका 945 है, भारत का 943 है, अनुसूचित जनजाति का 990 है। सबसे ज़्यादा गोवा में इनका देखने को मिलता है। केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक आबादी जो है दादर नगर हवेली में है। बाकी पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में यहाँ कोई अनुसूचित जनजाति नहीं। कहाँ कहाँ? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं, ठीक है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति संख्या में 5 राज्य अगर बात करें तो सबसे पहले पे एमपी आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है। और यूटीज़ में मतलब परसेंटेज वाइज अगर बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है तो लक्षद्वीप है, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज एसटी पॉपुलेशन लक्षद्वीप में ज़्यादा है। स्टेट में अगर संख्या वाइज देखें तो एमपी में ज़्यादा है, ठीक है। तो बस ये जो मैंने आपको डाटा दी, अगर आप इतना लर्न कर लेते हैं तो महादेव आप पे इतनी कृपा तो करेंगे कि 2 सवाल आप ठोक के सही आओगे दोस्तों। तो प्लीज़ इसको लगाइए और अपने आप को चेक करिए एससीएस के टेस्ट लगा के। एससीएस के टेस्ट हमारी ऐप पे मिलेंगे, शानदार, बहुत बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, उनको अपना लगाइए। 24 से 30 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, डेमो भी पड़ा है, कई टेस्ट फ्री भी हैं। आप जाके उसमें टेस्ट करिए अपनी रैंकिंग कितनी आ रही। थोड़ा कंपटीशन होगा तो मज़ा आएगा, है ना, उसमें काफ़ी हज़ारों लोग हैं। आप अपनी रैंकिंग एक बार देखिए क्या है। वीडियो पसंद आया हो, कुछ और रिवीजन करना हो तो कमेंट में बता सकते हो, जो भी आप रिवाइज करना